वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस फॉर लूप क्या होते हैं? जब भी हमें ये पता होता है कि हमें कितने टाइम जो है लूप चलाना है, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम जो है हमें जो स्टेटमेंट है या फिर जो स्टेटमेंट ब्लॉक है पूरा उसको एग्जीक्यूट करना है, तो तब हम जो है फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर लूप का यूज़ हम जब ही करते हैं जब हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमें जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनिट लूप में आता है। ठीक है, इसको हम डेफिनिट लूप कहते हैं। दूसरी बात ये कि फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल का मतलब ये है कि जब भी कंडीशन चेक हो जाएगी उसके बाद ही स्टेटमेंट ब्लॉक में एंट्री मिलेगी, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप होता है। जैसे कि डू वाइल होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले जो है स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाती है, एक बार एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है कंडीशन नीचे वाइल में चेक होती है। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होता है? हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। द फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, और इट इज यूज्ड, ये कब यूज किया जाता है? जब द नंबर ऑफ टाइम्स जो होते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक के वो एग्जीक्यूट होते हैं नोन, क्या कहते हैं उसे, जब नोन नंबर ऑफ टाइम्स बार एग्जीक्यूट होते हैं वो, मतलब जब हम जानते हैं कि कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, जब ये यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड व्हेन वी नो about the number of times a statement block will execute। ठीक है, ये जब यूज किया जाता है जब हम ये पता होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम जो है स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और सो इट इज अ डेफिनिट लूप। ठीक है, तो आइए अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। तो सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा होता है, जो फर्स्ट इसमें होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे होते हैं ये आपके सेमीकोलन से जो है अलग किए जाते हैं। फिर जो है दूसरा जो हमारा इसका वो एक्सप्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशन सेक्शन। ये होता है कंडीशन सेक्शन, इसमें जो है कंडीशन अप्लाई की जाती है, फिर सेमीकोलन से इसको अलग कर दिया जाता है। फिर तीसरा जो होता है हमारा वो होता है अपडेशन या तो इंक्रीमेंट सेक्शन या डिक्रीमेंट सेक्शन। तो इसको हम अपडेशन डाल देते हैं, अपडेशन सेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है 3 सेक्शन होते हैं, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक अपडेशन सेक्शन। तो ये जो है फॉर लूप का सिंटैक्स है। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक हो जाता है। जब क्या होता है कि जब ये इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे i इज इक्वल टू 1 है, और ये कब तक चलेगा? i की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी, i अगर लेस देन रहेगा 10 से, तब तक ये लूप चलेगा। तो ये जो है इनिशियलाइज कंडीशन के बाद यहाँ पे जाता है, इसमें i की वैल्यू चेक होती है, i की वैल्यू फिलहाल 10 है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है अपडेशन में i प्लस प्लस कर देते हैं। इसका मतलब है कि हर अपडेशन में एक वैल्यू i की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी ये जो है i
अभी हमने देखा 1 है तो 1 से चेक होगा, अगर ये लेस देन है तो ये वाला जो स्टेटमेंट ब्लॉक होगा ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब ये ऐसे होते होते ये फिर इंक्रीज होगा, फिर ऐसे ही चेक होता रहेगा, 10 तक चेक होता रहेगा। जैसे ही 10 आ जाएगा आई की वैल्यू 10 से छोटा नहीं है तो यहाँ से जो लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन जो होगा प्रोग्राम का वो लूप से बाहर निकल जाएगा और प्रोग्राम बस वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप काम करता है, फॉर लूप। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसका जो फ्लो चार्ट है उससे और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे फ्लो चार्ट, पहले नाम लिख लेते हैं फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री के बाद क्या आता है हमारा एक्सप्रेशन 1, जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 1 जो इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, 1 इसको हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये हमने यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद एक्सप्रेशन 2 आता है। अब हमें ये पता है कि जो ये होते हैं फ्लो चार्ट, उसमें कंडीशन सेक्शन के लिए हम जो है डायमंड यूज करते हैं, डायमंड स्ट्रक्चर, तो हमने यहाँ पे डायमंड लगा दिया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 2 जिसको हम कहते हैं कंडीशन सेक्शन। ये हो गया कंडीशन सेक्शन। ठीक है, अब फ्लो लाइंस हमें बनानी जरूरी है। ठीक है, ये फ्लो लाइंस हो गई कि इस तरीके से जो है फ्लो हो रहा है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जो भी कंडीशन है अगर ये ट्रू है तो हम जो है थर्ड पे जाएंगे, यानी अपडेशन सेक्शन पे जाएंगे। ये जो अपडेशन होता है इस पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो हम काय पे जाएंगे, थर्ड पे। पहले हम स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक, क्योंकि ट्रू होने के बाद हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था, तो स्टेटमेंट ब्लॉक, फिर इसके बाद जो है वो चेक होगा उसी में। ठीक है, मतलब सॉरी अपडेशन होगा, वो एक्सप्रेशन 3 है तो उसको हम एक्सप्रेशन 3 लिखेंगे जो कि अपडेशन का है। ठीक है, अपडेशन। ठीक है गाइस, तो ये जो है अपडेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, अगर ये ट्रू चल रहा है तो ये जो प्रोग्राम का कंट्रोल है ये वापसी ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो है हमारा फिर से जो है कंडीशन चेक होएगी, क्योंकि अपडेट हो गया। अब अपडेट होने के बाद ये कंडीशन दोबारा चेक होएगी, अब ये कंडीशन के बाद दोबारा जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू रही तो इसी तरीके से चलता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम जो है एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये वाला लाइन होगी ये होगी फॉल्स के लिए। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट की तरफ चला जाएगा, कंट्रोल एग्जिट, लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ही समझाया था कि इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक हो, मतलब कंडीशन चेक करेंगे पहले, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर ये जो है अपडेशन सेक्शन है ये आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा, एक आगे बढ़ा देगा, फिर से वही प्रोसेस होगा। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट से और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम लेंगे। प्रोग्राम में बस मैं फॉर लूप ही दिखा दूंगा, क्योंकि उसमें वैसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में जो वो होगा एक तो हेडर फाइल्स होंगी और फिर मेन्स में आके सीधे फॉर लूप ही लग जाएगा, बाकी प्रोग्राम पूरा है। तो मैं बस फॉर लूप का सेक्शन दिखा देता हूँ कि कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमें 5 बार जो है हेलो प्रिंट कराना है, 5 टाइम्स। तो फॉर लूप हम यहाँ पे लगा देंगे सीधे, फॉर लूप ए की वैल्यू हमारी क्या रह गई, जैसे हमने लिया ए, मतलब वैल्यू हमने ले ली ए ले ली। ठीक है, इंटीजर में हमने ए ले लिया वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू सबसे शुरुआत में रहेगी 1। ठीक है गाइस, तो हम 10 का कर लेते हैं। ठीक है, तो ए कब तक चलेगा, जब तक ए इज लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इज इक्वल टू 10, जब तक ए की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, और हर बार लूप एक प्लस हो जाएगा।
अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक चलेगा तब तक क्या हो, प्रिंट एफ हो जाए हेलो वर्ल्ड, हेलो जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, और इसके बाद लूप हो जाए खत्म, और यहाँ पे आप गेट ch लगा के जो भी आपको करना है वो आप कर देंगे। ठीक है, गेट ch लगा के ये बंद कर दिया आपने। यहाँ पे ये जो इंट ए है ये जो है उसके अंदर है, मेन के अंदर, तो वॉइड मेन के ऊपर वॉइड मेन लगा के इंट ए लिख देंगे, और बाकी ये जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। क्लियर स्क्रीन ऑन लगा देंगे यहाँ बीच में, जैसे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे ये चालू हो गया, यहाँ पे नीचे हमने बंद कर दिया, यहाँ पे ऊपर वॉइड मेन। और ये जो हमारा क्या कर रहा है, जैसे जब हमारी जो इनिशियलाइज वैल्यू है ए की 1 है शुरुआती वैल्यू, फिर ए की वैल्यू हमने चेक करी, हाँ 1 छोटा है, तो ये जो है प्रिंट एफ हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये जो है दोबारा अपडेट होएगी, ए की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, वो भी इससे छोटी है, फिर ये प्रिंट होगा। तो जब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक ये 10 मतलब ए की वैल्यू 10 रहेगी। ए की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाएगी ये टर्मिनेट हो जाएगा, और ये जो है लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको फॉर लूप अच्छी तरह समझ में आया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।